हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक। मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, आज मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। बच्चों, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आप देखिए ये कितनी बार पिछले वर्षों में कितनी बार ये पूछा गया है। यूपी बोर्ड में 2019, 18, 17, 16, 15, 12 में ये पूछा गया है, यानी कि ये टॉपिक 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको जरूर तैयार करें। बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत ही आसान और सटीक तरीके से। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को। बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, मान लो कि ये एक अचालक है और एक समान रूप से पॉजिटिव आवेश से क्या है, ये आवेशित है। अब इसके किसी भी पर, या तो इस चालक के इधर इधर कहीं पर भी, ऊपर नीचे कहीं पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कितना होगा अभी इसको डिराइव करके हम पा लेंगे। बच्चों, इसके डेरिवेशन के लिए हमें किस नियम का यूज करना पड़ेगा? तो बच्चों, इसके डेरिवेशन के लिए हमें गॉस के नियम का यूज करना पड़ेगा। इसलिए ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग ही है, ये दूसरा अनुप्रयोग है, पहले वाले को बता दिया गया है। तो जो लोग गॉस का नियम नहीं पढ़े हैं बच्चों, वो पिछले वाले वीडियो में जाकर उसको देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा। तो ये आपका दूसरा गॉस के नियम का अनुप्रयोग है और इस यहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालनी है। तो चलिए देखिए हम कैसे निकालेंगे। बच्चों, ये एक अचालक चादर है जिसपे पॉजिटिव आवेश है और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। बच्चों, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है आप जानते हैं कि इस पे जितना भी आवेश हो Q और बटे में जितना भी इसका क्षेत्रफल हो एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। आवेशों के सतत वितरण वाले टॉपिक में इसको बताया गया है। अगर ये बात जिसको ना पता हो, आवेशों का सतत वितरण वाला टॉपिक पढ़ ले। चलो, तो बच्चों अब कैसे हम यहां पे इसको डिराइव करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। बच्चों, इसमें हमें गॉस के नियम का यूज करना है। तो बच्चों, गॉस के नियम का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें कोई ना कोई गॉसियन पृष्ठ ड्रा करना पड़ेगा। तो बच्चों, यहां पे देखिए हम गॉसियन पृष्ठ ड्रा किए हुए हैं। मान लीजिए कि ये एक समतल अचालक चादर है, इसके लिए जो ये गॉसियन पृष्ठ है, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हमने ड्रा किया है। बच्चों, मान लो कि इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है वो मान लो कि Q है। ये टोटल आवेश नहीं, केवल इसके अंदर जो आवेश है वो कितना है, Q है। और इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है बच्चों, ये इसके इस बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। मान लीजिए कि इसका A है, तो अगर इसका क्षेत्रफल यहां पर A है तो वक्र पृष्ठ यहां पर भी होगा, यहां पर भी इसका क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, A ही होगा। यहां पर भी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, A ही होगा। बच्चों, आपको पता है कि अगर ये क्षेत्रफल A है तो इसका भी कुछ ना कुछ दिशा होता है। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल की दिशा होगी बच्चों, इधर की तरफ होगी, बिल्कुल इसके अभिलंब की तरफ, अभिलंबवत बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पे इस क्षेत्रफल की दिशा किधर की तरफ हो जाएगी बच्चों, इधर की तरफ। यहां पर भी क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो किधर की तरफ हो जाएगी बच्चों, इधर की तरफ। ठीक है। अब बच्चों, यहां पे हमें यह समझना है कि इसके अंदर जो Q आवेश है, ये प्लस Q आवेश है, इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा किधर की तरफ होगी। तो बच्चों, यहां पे देखिए, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, नीचे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया गया है कि कैसे यहां से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इससे इसके बीच वाले से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट इधर से इधर की तरफ हो जाएंगी, ना तो ऊपर की तरफ जाएंगी ना तो नीचे की तरफ जाएंगी, क्योंकि इस पॉजिटिव आवेश से ये नीचे की तरफ इस पे प्रेशर पड़ेगा और इस पॉजिटिव आवेश से ऊपर की तरफ प्रेशर पड़ेगा। तो इस बीच वाले से जो भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी ये इधर की तरफ अभिलंबवत इस तरह से बाहर की तरफ निकलेंगी। सेम केस यहां पर भी बच्चों देखिए, अगर कोई भी पॉजिटिव आवेश ले रहा है, यहां पे कोई ये पॉजिटिव आवेश या बीच वाला या कहीं भी, तो इसके नीचे भी पॉजिटिव आवेश है, ऊपर भी पॉजिटिव आवेश है। तो ये सारे पॉजिटिव आवेश इस वैद्युत क्षेत्र के लाइनों को ना तो ऊपर जाने देंगे ना तो नीचे जाने देंगे, केवल इस डायरेक्शन में या इधर की तरफ बाहर निकलने देंगे। तो यहां से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी या वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी बच्चों, कुछ ऐसे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। तो वैद्युत क्षेत्र
की जो दिशा हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वो इस तरह से आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। यहां पर भी अगर इस सरफेस पर भी देखें तो हम वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा हो जाएगी वो इस तरह से बाहर अभिलंबवत हो जाएगी, इस तरह से ई। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि इन दोनों सरफेसेस पे जो ई और ए के बीच में एक दूसरे के ये क्या है, समानांतर है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा थीटा वो 0 हो जाएगा इस केस में। यहां पर भी जो थीटा बनेगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम ये जो बेलन बनाए हुए हैं बच्चों, इस बेलन के दो सरफेस से हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल के बीच में 0 एंगल बन रहा है। लेकिन अगर इसका जो बीच वाला ये जो सरफेस है जिसको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहा जाता है, अगर इसका कोई भी हिस्सा कहीं भी, मान लीजिए कि यहां पर ही छोटा सा हम क्या ले लें, एक हिस्सा इसका ले लें, एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लें, तो अगर ये ऊपर लिया गया है तो इसका ऊपर की तरफ, इसका अभिलंब की तरफ इसका डीए का डायरेक्शन हो जाएगा। अगर इसका डीए एलिमेंट लिया गया है, डीए छोटा सा हिस्सा लिया गया है, छोटा सा क्षेत्रफल है इसलिए डीए माना जाता है, तो डीए की दिशा तो इधर की तरफ हो जाएगी, लेकिन यहां पर भी वैद्युत बल रेखाएं सब ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी, तो यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा हो जाएगी वो इधर की तरफ हो जाएगी। तो बच्चों देखिए, ये इसके वक्र पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में जो एंगल बना वो कितना बना बच्चों, 90। अगर कहीं पर भी ले लीजिए, यहां पर भी ले लीजिए, यहां पर भी ले लीजिए, अगर मान लीजिए कि एक यहां पे एक एलिमेंट ले लेते हैं डीए, तो इसकी दिशा किधर की तरफ, नीचे की तरफ डीए हो जाएगी, और यहां से वैद्युत क्षेत्र किधर की तरफ निकल रहा है, इधर की तरफ निकल रहा है। तो हम तो एक लाइन दिखाएं, यहां से अनंत लाइन ऐसे निकलेंगे क्योंकि बहुत सारे आवेश है इसके बीच में जो लिया गया है, तो वैद्युत ई की दिशा इधर की तरफ हो जाएगी, यानी कि ये 90 डिग्री। मतलब कि इस कर्व सरफेस से जो इसका डायरेक्शन होगा वैद्युत क्षेत्र का वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो अब बच्चों ये तो हम समझ लिए यहां पे डायरेक्शन। अब हम निकालेंगे कि ये जो हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया है इससे कुल वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा उसको हम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और इसके साथ ही अगर हम लिखेंगे तो उसके बाद ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर या इसके बाहर कहीं पर भी मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों हम लिखते हैं इसको, तो लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, हाँ कितना हो जाएगा बच्चों। यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों अब जानते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, मतलब कि समाकलन ई डी ए कॉस थीटा ये होता है बच्चों। कब, जब जो ये क्षेत्रफल है वो बहुत छोटा लिया जाए, डीए लिया जाए, और उस पूरे पृष्ठ का हम क्या कर देंगे, समाकलन मतलब जोड़ देंगे तो टोटल वैद्युत फ्लक्स की दिशा मिल जाएगी। लेकिन जहां पर बच्चों कुल क्षेत्रफल दिया हो, मतलब कि ये एरिया ए दिया हो, इसको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है, समाकलन की आवश्यकता नहीं है, तो वहां पर ये फार्मूला क्या हो जाता है बच्चों, ई ए कॉस थीटा हो जाता है। तो आप देखिए इस वाले पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल ए दिया गया है और वैद्युत क्षेत्र ई भी दिया गया, दोनों के बीच का एंगल 0 भी दिया गया है। तो जहां पर अगर इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इस वाले फार्मूले का यूज कर लेंगे। लेकिन जहां पे ये छोटा सा एरिया लिया गया वहां पे कौन सा फार्मूले का यूज किया जाएगा बच्चों, ये। तो कुल वैद्युत फ्लक्स हमें यहां से निकालना है, किससे, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला। तो सबसे पहले अगर इस पृष्ठ के लिए निकाला जाए, सबसे पहले इस पृष्ठ के लिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ई ए कॉस, और दोनों के बीच का कितना एंगल है बच्चों वहां पे, 0 डिग्री, हम लिख देंगे। फिर इस बीच वाले सरफेस के लिए, अब मान लीजिए कि अगर केवल इस छोटे से सरफेस के लिए लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस, और यहां पे कितना हो जाएगा, 90 cos 90 हो जाएगा बच्चों, केवल इस छोटे सरफेस के लिए। अब पूरे इसके वक्र पृष्ठ के लिए निकाला जाए, पूरे वक्र पृष्ठ के लिए निकाला जाए, ये तो छोटा सा एरिया है, छोटा सा क्षेत्र पर पूरे के लिए निकाला जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बच्चों। इस तरह से हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा, यानी कि सबको छोटे छोटे यहां पर भी हर जगह मतलब छोटे छोटे टुकड़े देकर क्या कर देना, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने का काम कौन करता है, समाकलन करता है। प्लस अब तीसरा ये आपका क्षेत्र बचा ये वाला, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ई दिया गया है, ई कंप्लीट इसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो ई ए कॉस, और यहां पे थीटा कितना दिया गया बच्चों, 0 डिग्री। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बस अब आपका काम 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो हम टोटल वैद्युत फ्लक्स को फाई ई लिख लेंगे,
यहाँ फाई ई इक्वल्स टू, हमने ऐसे लिख दिया, फाई ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल वैल्यूज फ्लक्स जो इस गॉसियन सरफेस से गुजर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ई ए cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए cos 90, कहीं पर भी वक्र पृष्ठ से जो इसका एंगल बन रहा है 90 बन रहा है, तो हर जगह इस वक्र पृष्ठ से जो वैद्युत क्षेत्र गुजरेगा ही नहीं, ऊपर की तरफ वैद्युत बल रेखाएं जाएंगे ही नहीं, तो वक्र पृष्ठ से जो टोटल वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे cos 90 का वैल्यू हम क्या लिख दिए, 0 लिख दिए। अब यहाँ पे e इंटू ए और cos 0 का वैल्यू 1। बच्चों यहाँ फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ई ए, यहाँ पे ये 2 बार ये, तो 2 ई ए हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 बना। ठीक है बच्चों, अब इसमें गॉस के नियम यूज करना है, तो अब तो हम लिखेंगे यहाँ पे गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या होता है गॉस का नियम बच्चों, गॉस का नियम क्या होता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर जो आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। तो बताओ इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है बच्चों, Q आवेश है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई कितना हो जाएगा बच्चों, फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके अंदर के आवेश और बट्टे में एप्सिलॉन नॉट गुना, 1/ε0 गुना होता है। तो यही तो आपका गॉस का नियम कहता है। तो बच्चों अब देखिए यहां पे ध्यान से देखिए कि अभी आपको समझाया गया कि ये इस आपका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। तो अभी बताया गया कि पृष्ठ आवेश घनत्व आपका सतत वितरण जो पढ़ाया गया था, आवेशों का सतत वितरण वहां पे समझाया गया था। सिग्मा बराबर कितना होता है, सिग्मा इक्वल टू आपका होता है Q बाई ए, आवेशों का सतत वितरण में इसको क्या किया गया था, बताया गया था। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो इस Q के स्थान पे ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं बच्चों। तो फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q के स्थान पे सिग्मा ए और बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब यहां से लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 मिला, 2 मिला। देखिए यहां पर ध्यान से, ये भी फाई ई है, ये भी फाई ई है। तो इस फाई ई की वैल्यू यहां पे हम क्या कर दें, रख दें, तो यहां से ई की वैल्यू बहुत आसानी से हमें मिल जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण 1 से फाई ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे देखिए अगर इसका मान अगर यहां पर रख दिया जाए तो इस फाई ई के स्थान पे 2e रखना पड़ेगा। तो यहां पे 2e इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों देखो यहां से ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ए से ए क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो यहां पे आप देख सकते हैं अब 2 यहां बचा, तो ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। यही होता है बच्चों कि कोई भी अचालक आवेशित सीट है या चादर है तो उसके इधर उधर किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी, ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। यही इसका फॉर्मूला है बच्चों। यहां पर देखिए जो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है इसके मान को ध्यान से देखिए, ये सिग्मा क्या है, नियतांक है, एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, नियतांक है। मतलब कि इसकी वैल्यू हर जगह क्या आनी है, नियत आनी है। अगर बच्चों कोई पूछ दे कि ये कोई सीट है, ये कोई आवेशित सीट है पॉजिटिव या निगेटिव, तो आप लोग बताइए कि इससे 2 मीटर पर कितना होगा। मान लीजिएगा कहा जाए कि 2 मीटर पे 2 न्यूटन पर कूलाम, 2 मीटर पे सपोज कीजिए कि 5 न्यूटन पर कूलाम का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो 10 मीटर पर कितना मिलेगा, तो ये नियत है। तो 10 मीटर पर भी 5 ही न्यूटन पर कूलाम मिलेगा, 50 न्यूटन पर कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा। अनंत पर भी इससे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिलेगा वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा बच्चों। उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है क्योंकि इसमें दूरी कहीं नहीं आया। दूरी के हिसाब से न तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी
न तो बढ़ेगी। तो अगर एक बार कहीं दे दिया गया कोई सीट है तो उससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा वो आप पता लगा सकते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए कि अगर कोई ये आवेशित चालक है तो या तो ये बिंदु इसके बिल्कुल सटे ले लीजिए या कहीं कितना भी दूरी पर लेकर जाएंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। या तो उधर ले लीजिए या तो इधर ले लीजिए, इसका मान इतना ही आएगा। बच्चों बस एक ही अंतर होगा कि इसके इधर जो वैद्युत क्षेत्र का दिशा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ। बच्चों अगर यही निगेटिवली आवेशित होता, मतलब कि ऋणात्मक अगर इस पे आवेश होता तो इस पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा का डायरेक्शन कैसे हो जाता, बस दिशा में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता, बाकी इसकी वैल्यू सेम आएगी। अगर निगेटिव आवेश है तो निगेटिव आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं किधर आती हैं, अंदर की तरफ आती हैं, आपको पता है अंदर की तरफ आती हैं। तो यहां पर जब निगेटिव आवेश हो जाता है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ हो जाती है बच्चों, अंदर की तरफ। इस तरह से इधर से भी किधर की तरफ, अंदर की तरफ। तो लेकिन वैद्युत इसका जो मान आता बिल्कुल इसके बराबर ही आता, किसके बराबर आता, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता। तो केवल नेगेटिव और पॉजिटिव के वजह से केवल डायरेक्शन पे चेंजिंग होगा, इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि ये पूरा निगेटिवली आवेशित है, मतलब कि ये पूरा इस पे ऋणात्मक आवेश है, तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर कितनी होगी, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी बच्चों। लेकिन जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, अगर निगेटिवली आवेशित होगा तो ये किधर की तरफ होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ हो जाएगा। इधर की तरफ यहां पर भी ये बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, यहां पर भी अंदर की तरफ हो जाएगा। कब, जब इस पे आवेश कैसा हो जाए, निगेटिव हो जाए। तो ये जो भी पॉजिटिव लिखा गया है वो कैसा आवेशित हो जाए, इस तरह से निगेटिव आवेश हो जाए तो अंदर की तरफ हो जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं, केवल डायरेक्शन में चेंजिंग होगा और किसी चीज में चेंजिंग नहीं होगा। तो अगर निगेटिव आवेश है तो उतना ही रहेगा बच्चों, ठीक है। अगर इसको आप पॉज करके लिख लीजिए, अब इस पे कुछ खास बातें मैं बताने वाला हूं आपको। तो चलिए इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा इसको हम देख लेते हैं। चलिए बच्चे देखिए यहां पे इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों। अगर कहा जाए कि इसके लिए आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा R में ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो बच्चों ये R पे तो निर्भर ही नहीं कर रहा है। अगर कहीं पर भी इसकी वैल्यू एक फिक्स हो गई कि यहां पे इसकी वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आया, तो कितना भी दूरी पे लेकर चले जाइए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके लिए जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाएगा, यहां से हर जगह इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब ये ग्राफ आपका कैसे मिल जाएगा कि ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिल जाएगा, आप ऐसे ग्राफ बना सकते हैं इसके लिए। तो ये तो ग्राफ हो गया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर कोई समतल चादर है, आवेशित है, अगर इस पे कोई क्वेश्चन ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि अगर ये समतल चादर है, अगर 2 मीटर पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो 10 मीटर पे कितना हो जाएगा, तो E ही रहेगा बच्चों, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये R पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बच्चों। इस पे एक स्पेशल टाइप का सवाल पूछता है, कई बार ये पूछा गया है, इस पे स्पेशल ये सवाल, उसको समझ लीजिए क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट, इस पे जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो ये होता है कि बच्चों मान लो कि अगर ये कोई एक आवेशित चादर है, दूसरा ये कोई एक आवेशित चादर है, फर्क बस इतना ही है इन दोनों में बस इतना ही फर्क है, थोड़ा सा और इसको नीचे कर लिया जाए, कि इस पे पॉजिटिव आवेश है और इस पे कैसा आवेश है बच्चों, नेगेटिव आवेश है। इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा हो जाएगा बच्चों। तो आपसे ये पूछा जाए कि इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, इन दोनों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। तो लिखेंगे इसमें पहला केस कि दोनों चादरों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
जरा ध्यान से देखना बच्चों, इसकी वजह से इस कोई एक बिंदु ले लेते हैं यहां पर, इसके यहीं पे ले लेते हैं, इसकी वजह से यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, पॉजिटिव वजह से तो बाहर की तरफ, इधर की तरफ। इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हुई बच्चों वो किधर की तरफ हमने लिया, बाहर की तरफ, इधर की तरफ। ठीक है, अब ये निगेटिव आवेश है, अभी बताया गया कि अगर कोई निगेटिव आवेश होता है तो इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किधर की तरफ होती है, अंदर की तरफ। तो ये निगेटिव आवेश की वजह से इस चादर की वजह से वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो भी इसके लिए अंदर की तरफ होगी, लेकिन अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो जिधर की तरफ ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उत्पन्न किया उधर की तरफ ही भी ये भी कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके वजह से कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रोड्यूस हुआ, तो इसके वजह से वह यहां पे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो सिग्मा अपान, देखिए इसी चादर की वजह से कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर कितना भी दूरी पर ले लें, कितना नजदीक ले लें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस माइनस आवेश की वजह से भी उतना ही होगा, लेकिन ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो यहां पे ये अपोजिट डायरेक्शन ही है बच्चों। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि अगर आप देखें इस सेंस में देखें तो ये अंदर की तरफ, इसके लिए अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन संयोग से इस केस में ये जब बीच में देखा जा रहा है तो ये दोनों क्या हो जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो जा रहा है। तो इसके वजह से भी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी। बच्चों देखिए यहां पर इस बिंदु पर दोनों की वजह से निकालने के लिए कह दिया जाए तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया है। तो यहां पे दोनों की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो दोनों की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E = 1/2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यहां पर भी 1/2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि आधा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, आधा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ये हो गया। दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, अगर आप चाहें तो एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर सिग्मा सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कटेगा। तो इसके बीच में अगर कोई एक पॉजिटिव आवेश हो एक नेगेटिव आवेश हो तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये तो दिया गया है आपके बुक में भी, आपके क्वेश्चन पेपर में भी कई बार पूछा गया कि कितना हो जाएगा। तो ये सिग्मा अपान बच्चों ये ई है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं ई, तो ये E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बच्चों एक चीज और आपको यहां पे सिखा दे कि इसके अलावा भी आप दिमाग में माइंड मेकिंग बनाए रहे, अगर ये सिग्मा 1 होता, मान लीजिए कि जितना इसका ये बराबर है ना, यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, लेकिन पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, बराबर है। अगर ये अलग अलग होता, यहाँ पे सिग्मा ये 1 होता और ये क्या होता, 2 होता, तो क्या इस पे इफेक्ट पड़ता, यहाँ पे हमें सिग्मा 1 लिख देना पड़ता है, यहाँ पे 2 लिख देना पड़ता है, यहाँ पे 1 2, ऐसे ही करते करते यहां पे ये दोनों ऐड नहीं होते, नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाता, ऊपर क्या रहता, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 होता। मतलब उस केस में यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता। तो अलग अलग होता तब ऐसे आपको लिखना था, लेकिन आपको अलग अलग दिया नहीं जाता है, आपको ऐसे ही दिया जाएगा कि एक का दोनों का बराबर रहेगा, लेकिन दोनों पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ गई। दूसरा केस क्या बनेगा, इसके बाहर किसी बिंदु पर, या तो इधर या तो उधर, तो हम चलिए देख लेते हैं। बाहर एक बिंदु यहां पे लेते हैं, मान लीजिए कि यही बिंदु ले लिए, इसके वजह से ये पॉजिटिव आवेश है, इसके वजह से यहां पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ हो जाएगी, बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव आवेश की वजह से क्या होता है, बाहर की तरफ। तो ये पॉजिटिव आवेश है, इससे बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पे हो जाएगी। लेकिन मतलब कि अगर यहां पे देखा जाए तो इस प्लस सिग्मा की वजह से बाहर की तरफ, और यहां पे इस माइनस वाले की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा की वजह से अंदर की तरफ। अब देखिए यहां पर दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो लिखेंगे दूसरा, दोनों आवेशों, दोनों चादरों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बच्चों, बाहर अगर वहां पर देखा जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, E अगर उधर की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं, E प्लस वाले को पॉजिटिव मान रहे हैं, E प्लस सिग्मा को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस में E माइनस सिग्मा, अगर इसको पॉजिटिव माना जा रहा है तो इधर वाले को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। अब मान रख दीजिए दोनों का मान सेम रहेगा, सिग्मा अपान
2 एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा, और माइनस में इससे भी 2 सिग्मा अपान बराबर ही वैल्यू निकलेगा, दोनों पर समान, ये समान पृष्ठ आवेश घनत्व है तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा 2 सिग्मा, इससे ये कट जाएगा तो 0। तो कोई कहा जाए कि दो बराबर मतलब कि आवेश घनत्व वाले अगर कोई चादर लिए गए हैं तो उसके अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, बाहर कितना आएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट से अगर यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर भी देख लीजिए, यहां पे इसके वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ हो जाएगी, इधर की तरफ, और इसके वजह से माइनस है तो ये अपने तरफ खींचेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, तो इधर की तरफ, दोनों अपोजिट हो गए, दोनों का मान बराबर, यहां पर भी 0। तो मतलब कि अगर ऐसे कोई दो चादर ले लिया जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसके जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इन दोनों के बीच में ही होगी, इन दोनों के बीच में ही होगी, बाहर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, मतलब कहीं और हर जगह क्या होगी, 0 होगी, केवल बीच में ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी, और कितना मिलेगी बच्चों, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसका यूज करना है अगले चैप्टर में, जब हम समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे, तो संधारित्र में वहां पे इसका क्या करना है, यूज करना है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें, ठीक है बच्चों। इस पे सवाल पूछा जाता है, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी दे दिया जाए तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कर दीजिए, घटा दीजिए, आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस पे इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये रहा आज का वीडियो बच्चों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं हम गॉस के नियम के अगले अनुप्रयोग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।